वक्त ने एक बार फिर करवट ली थी। विक्रम, जो कभी सब कुछ खोकर टूट चुका था, अब फिर से खड़ा हो चुका था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक अलग ही शांति थी। रवि के साथ मिलकर शुरू की गई छोटी सी दुकान अब एक अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को बढ़ाया, नए सामान जोड़े और ग्राहकों का भरोसा जीत लिया। आज हालत ये थी कि दुकान पर सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। विक्रम हर दिन दुकान पर सबसे पहले आता। वह सिर्फ मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक मेहनती इंसान की तरह काम करता था। झाड़ू लगाना हो, सामान सजाना हो या ग्राहकों से बात करना, वह हर काम खुद करता। लेकिन इस बार उसकी मेहनत में एक अलग बात थी। अब वह हर काम दिल से करता था, बिना किसी दिखावे के। कभी कभी वह चुपचाप दुकान के एक कोने में खड़ा होकर लोगों को देखता और सोचता कि जिंदगी ने उसे कितना कुछ सिखा दिया है। एक दिन दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग सामान खरीद रहे थे, कोई पैसे दे रहा था, कोई पूछ रहा था। हर तरफ हलचल थी। तभी दरवाजे पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम की नजर उस पर पड़ी और वह अचानक रुक गया। वह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। वह वही आदमी था जिसने कभी विक्रम को उसकी सबसे बुरी हालत में देखकर उसका मजाक उड़ाया था। कुछ पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने आने लगीं। वो दिन, वो अपमान, वो बेबसी। उस आदमी ने धीरे से अंदर कदम रखा। वह इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी से नजरें मिलाने से डर रहा हो। फिर वह हिम्मत जुटाकर विक्रम के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे काम चाहिए। विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, यही मौका है। इसे वही महसूस कराओ जो तुमने महसूस किया था। लेकिन दूसरी आवाज धीरे से कह रही थी, तुम अब वो इंसान नहीं रहे। उसने गहरी सांस ली। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, काम मिल जाएगा। वह आदमी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम उसकी मदद करेगा। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। विक्रम ने बस इतना कहा, कल से आ जाना। अगले दिन वह आदमी फिर आया। विक्रम ने उसे काम सिखाना शुरू किया, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे सामान संभालना है और कैसे हर काम ईमानदारी से करना है। शुरुआत में वह आदमी बहुत झिझकता था। उसे लगता था कि शायद कभी विक्रम उसे उसके पुराने व्यवहार की याद दिलाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। विक्रम ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। धीरे धीरे वह आदमी भी काम में अच्छा होने लगा। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। रवि ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि विक्रम अब पूरी तरह बदल चुका है। एक दिन शाम को दुकान बंद होने के बाद रवि ने विक्रम से पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आया था। तो फिर? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर मैं भी वही करता जो उसने किया था, तो फिर मुझमें और उसमें क्या फर्क रहता? रवि चुप हो गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद वह आदमी धीरे धीरे खुलने लगा। एक दिन उसने खुद ही कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, जो हो गया वो बीत गया। उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। शायद उसने पहली बार किसी को इतना बड़ा दिल देखा था। समय बीतता गया।
अब दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगी थी। तीनों मिलकर काम करते, रवि, विक्रम और वह नया आदमी। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, कोई फर्क नहीं था। एक दिन शाम को तीनों दुकान के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। विक्रम ने धीरे से कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत गिराया, लेकिन उसी ने मुझे उठना भी सिखाया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने वो सीख ली। वह तीसरा आदमी चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। अब वो अकेला नहीं था। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम सबको एक मौका मिलता है, बस उसे पहचानना जरूरी होता है। तीनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में एक गहरा सुकून था। अब ना कोई पुराना गुस्सा था, ना कोई बदला, बस एक नई शुरुआत थी।